ना ये जिंदगी अधूरी थी तेरी, ना अधूरा रहा ये सफर तेरा। तू रहे या ना रहे यहाँ, था और रहेगा असर तेरा। Hello everyone, this is Vishali Bharti and this is my first YouTube video where I'll be presenting a poem which is actually a story. So it's a story in the form of a poem. So since you have started listening to me, so do give me your 5 minutes, 5 to 10 minutes, that's all. And since you have started, so listen it till the end. कभी हमदर्द बन ये हाथ थामता था, कभी सरदर्द बन मेरा सर खपाए। इससे दूर रहने की सोचती हूँ, भगवान मुझे इससे बचाए। ट्रेजेडी में कॉमेडी ढूंढता है, पेट दुख जाए ये इतना हंसाए। और फिलॉसफी इसकी भी ऐसी थी कि भाड़ में ये दुनिया जाए। छोटी छोटी खुशियों पर कूद पड़े, बड़े बड़े गमों के पहाड़ उठाए। मैं फिर भी ये जानती थी, कुछ राज हैं इसने दिल में छुपाए। पूछना मैं चाहती थी उससे, कभी तो ये पर्दा उठाए। नाक ना कट जाए उसकी, दिल खोल कर जो बात बताए। इंटेलिजेंट भाई इतना कि पूरे कॉलेज में इसका नाम था, पर हरकतों से अपनी ये उतना ही बदनाम था। सुबह लेट सोकर उठता था, फर्स्ट लेक्चर कभी अटेंड किया नहीं। मैं ऐसा हूँ और ऐसा ही हूँ, फेक कुछ प्रिटेंड किया नहीं। इरेगुलर हद से ज़्यादा। पूछो तो अब कौन रोज़ कॉलेज जाए। चेहरा उसका छलक पीला, जैसे दूध में हल्दी मिलाए। चिलचिलाती गर्मी में भी सर पर ये टोपी लगाए। बड़ा विचित्र प्राणी था सच में, कभी किसी को समझ न आए। एक्स्ट्रा चटनी मिलती थी उसको, कैंटीन आंटी से दोस्ती पक्की थी। गार्ड अंकल ने हमेशा उसके लिए बाइक पार्किंग की जगह रखी थी। लाडला था सबका इतना कि अलग ही टशन में रहता था। प्रोफेसर हो या प्रिंसिपल, कोई कुछ ना कहता था। बस गला दबा दूं आज मैं उसका, जब अपने पीजे सुनाता था। पर अपनी मासूम हंसी से सबके दिल में जगह बनाता। वक्त बीतता गया, दोस्ती में मोहब्बत घुल गई। उसके चक्कर में मेरी भी अटेंडेंस की बत्ती जल गई। ना, चक्कर ये नहीं था कि हम लोग मूवी जा रहे थे या हाथ थामे बरसातों में कहीं भुट्टे चबा रहे थे। बात ये थी कि हौले हौले उसने कॉलेज से थोड़ी दूरी बना ली थी। अब उसकी गैर हाजिरी ने मेरी अटेंडेंस भी खा ली थी। इस बार कई महीनों बाद वो महाशय मुझसे मिलने आए। मैं भी बहुत गुस्सा थी उससे, मैंने भी बहुत भाव खाए। हंसी मजाक करते करते हर तरीका वो आजमाता। गलती कैसी करी थी उसने, मनाता भी तो कैसे मनाता। फिर उसकी भोली आवाज सुनकर हंसी मेरी निकल गई। यूं तो मैं सख्त लड़की, पर यहाँ मैं फिसल गई। फिर देखकर उसको बोला मैंने, ये क्या हाल अपना बना लिया, नहाना बंद कर दिया है क्या, चेहरे का रंग भी उड़ा लिया। और ये क्या, ये कमीज ऐसी जैसे तार पर सुखाने डाली हो, जैसे खाना बंद हो तुम्हारा घर पे और खाते मम्मी की गाली हो। ये सुनकर जोर जोर से खिलखिलाकर वो हंस पड़ा। पर आज पहली दफा ये हुआ, वो हंसते हंसते रो पड़ा। एक छोटे मासूम बच्चे सा आज सीने से वो लिपट गया। अब और नहीं होता मुझसे, ये कहकर मुझ में सिमट गया। घबराई सी मैं उलझन में, सर मेरा मानो घूम लिया। आंसू उसके पोंछे, फिर मैंने माथे को उसके चूम लिया। टोपी उतार उसने अपनी, चेहरा हाथों में छुपा लिया। बिन बाल उसको देखकर मैंने ये क्या है सवाल उठा लिया। उसके जवाब से सुन हो गई मैं, मानो कोई झटका लगा हो मुझ पर तेज। सिर्फ एक चीज बोली थी उसने, कैंसर है मुझे, लास्ट स्टेज। बस दुआ करती जा रही थी, उठ जाऊं और ये कोई सपना हो। बेसुध वो धरती पे गिर पड़ा, धरती का जैसे अपना हो। मैं चीख कर रोकर बाहों में भरकर न जाने कितनी बार उसे आवाज लगी, पर शायद इसी मौके के इंतजार में था
इसी पल में उसे नींद आई। एक हफ्ते बेड हॉस्पिटल में पानी की ना एक बूंद ली। एक बार मुस्कुराया देख कर वो, और आंखें उसने मूंद ली। शिकायत करूं मैं तुझसे या तेरा शुक्र अदा करूं, जिसने मुझे हंसना सिखाया, बिन रोए कैसे विदा करूं। नहीं, ये जिंदगी खत्म हुई तो क्या, तेरा किस्सा अभी खत्म हुआ नहीं। तेरे लिए जो मांगी थी रोज, कबूल हुई वो दुआ नहीं। ज्यादा कहाँ मांगा था रब से, ना तुझसे ज्यादा ना तुझसे कम। ये साथ माना इतना ही था, किसी और दुनिया में मिलेंगे। मैं यूं कहूँ तू है नहीं, अस्तित्व है मौजूद तेरा। मैं क्यों सुनूं तू है नहीं, जब मुझ में है वजूद तेरा। वो कहते हैं ना कि मुझ में तू बसने लगा था, तो मेरा एक हिस्सा तू साथ ले गया, और तुझ में मैं झलकने लगी थी, तेरा एक अंश मुझ में रह गया। तू चंदा तारा या सितारा नहीं है मेरे लिए तू पूरा आसमान था। ये जो किया है ना तूने, बदला तो ऊपर लूंगी मैं तुझसे, तू एक नंबर का बेईमान था। पहले भी हक था मेरा तुझ पर, मैं अभी भी हक जमाऊंगी। जो तू दूसरी पटा ली ना वहाँ, तो ऊपर आके बताऊंगी। So with this I am ending this story, this poem, but I ended this on a happy note. The reason being that when we lose someone we love, they become a memory actually in our heart, and with time these memories are like treasures. कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो डेथ टच नहीं कर पाती, शायद प्यार वही है। वो हमारी बॉडी लेके जा सकता है लेकिन हमारी सोल को नहीं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड आई होप यू लाइक द पोएम। बाय बाय।